बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्याज को पहली खाद कौन सी दें और दूसरी खाद कौन सी दें। दोस्तों, अगर आपने भी प्याज ग्रो किए हुए हैं तो आपको मुख्तलिफ़ खादें अलग अलग वक्त पर अपने प्याज को देना होंगी। खाद डालते वक्त आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि किस वक्त पर कौन सी खाद अपने पौधों को आपने देनी है। अगर आपने सही वक्त पर सही खाद का चुनाव कर लिया तो इसके रिज़ल्ट भी बहुत शानदार मिलते हैं। प्याज की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा आती है और पैदावार भी। दोस्तों, प्याज की जब उम्र 30 से 40 दिन की होती है, इस स्टेज पर प्याज अपने पत्तों की ग्रोथ को बढ़ाता है। प्याज की ग्रोथ नाइट्रोजन से बढ़ती है। नाइट्रोजन यूरिया खाद से मिलती है। दोस्तों, अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो फिर आप गाय के गोबर से काम चला सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि गाय के गोबर में यूरिया काफ़ी मकदार में मौजूद होता है। दोस्तों, अगर आप यूरिया खाद देना चाहते हैं तो आप फ़ी गमला आपके हिसाब से उसके जो साइज़ होता है, जैसे मेरे पास ये 24 बाई 24 का जो है ना कंटेनर है, आप इस गमले के लिए 24 दाने यूरिया के ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप यूरिया खाद डालेंगे तो आपके पौधे जो है ना मर सकते हैं, जल सकते हैं। दोस्तों, ये खाद जो यूरिया खाद है ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अभी तक अपने प्याज की फसल को कोई खाद नहीं दी। यूरिया खाद पहली खाद के तौर पर प्याज के ऊपर इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, हमारे पौधों की सेहत बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे दोस्तों पालक ग्रो हो चुकी थी। इस कंटेनर में प्याज के साथ साथ पालक हमने ग्रो नहीं की थी। इस कंटेनर में पालक ग्रो होने की वजह से दोस्तों हमारे पौधों की जो ग्रोथ है वो रुक गई। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, कल ही मैंने इसको यहाँ से पालक को रिमूव किया है तो पौधे एक तरफ को झुक रहे हैं, दूसरा पौधा इस तरफ को झुक रहा है। ये देखें, पौधे सीधे नहीं हैं। तो ये सिर्फ पालक की वजह से हुआ है। पालक ने मिट्टी में मौजूद सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऑब्ज़र्व कर लिए, जिसकी वजह से हमारे पौधे जो है ना प्याज के वो मुतासर हुए। तो आप देख भी रहे होंगे पौधे सीधे नहीं हैं। ये इसी वजह से है कि पौधों की जो ग्रोथ भी नहीं हुई और ना ही पौधे सीधे हैं, टेढ़े मेढ़े पौधे हैं। अब हम यहाँ पे इसको यूरिया के तौर पर 24 दाने यूरिया के लेंगे और साथ में, क्योंकि हम लेट हो चुके हैं खाद देने में, दूसरी खाद के हम देंगे। ये है हमारे पास पोटाश, जिसे बोलते हैं हम एसओपी सल्फेट और पोटाश। इसमें सल्फ़र भी होता है। सल्फ़र आपको पता है प्याज के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम ये दो खादें देना जा रहे हैं अपने प्याज के पौधों को। पहले नंबर पे यूरिया देंगे, क्योंकि यूरिया भी इसको ज़रूरी है, क्योंकि पौधों की ग्रोथ नहीं उतनी हुई जितनी होनी चाहिए थी। तो साथ ही हम इसके साथ जो है ना सल्फेट ऑफ जो है ना पोटाश ये दे देंगे, जिसे हम केला हम पोटाश भी बोल सकते हैं। ये सल्फ़र इसमें मौजूद है। सल्फ़र का काम आपको पता है कि ये दो तरह से काम करता है। आपके पौधों के ऊपर फंगस नहीं आती, फंगस से रोकता है। दूसरा, ये जो बाज़-औक़ात प्याज का देखा होगा आपने, वो नीचे से फट जाता है, दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। इस चीज़ को रोकने के लिए सल्फ़र का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अंदाज़े से हम यूरिया के 24 से 25 या 30 दाने होंगे, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेने। ये हम यहाँ पे इस बर्तन में डाल रहे हैं और 10 ग्राम फ़ी लीटर आपने इस पोटाश को लेना है। 10 ग्राम फ़ी लीटर, ये देखें यहाँ पे इतनी ही काफ़ी होगी। इसको हम अच्छी तरह घोल लेते हैं इस बर्तन में और इसके बाद इसमें और पानी शामिल करेंगे जितनी हमें इस कंटेनर के लिए पानी की ज़रूरत होगी। तो पानी को अच्छी तरह मिक्स करके जो है ना अपने इन प्याज के पौधों को हम देंगे। इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद आप देखेंगे हमारे पौधों की जो है ना ग्रोथ बहुत अच्छी आने वाली है। दोस्तों, अगर आपने यूरिया खाद दे दी है तो फिर आप सिर्फ पोटाश ही अपने पौधों को दें। अगर आपने यूरिया खाद नहीं दी तो आप ये दोनों खादें भी एक साथ दे सकते हैं। दोस्तों, इसको अच्छी तरह हल करना है और इसके बाद मज़ीद इसमें पानी शामिल करेंगे जितना हमारे कंटेनर की ज़रूरत होती है। जितना हम डेली जो इस कंटेनर को पानी देते हैं उतनी ही मकदार अपने इस कंटेनर को इस खाद मिले पानी की देंगे। आपने देखना है कि इसको अच्छी तरह हिलाना है। यूरिया और ये जो एसओपी होता है ये बहुत जल्दी पानी में हल हो जाता है। तो पोटाश जो है ना, आप जब मिट्टी बनाते हैं, मिट्टी बनाते वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो होती है दानेदार, वो आहिस्ता आहिस्ता हल होती है मिट्टी में, तो आहिस्ता आहिस्ता ही पौधे को उसकी जो है ना ताकत मिलती है। तो अगर आप उस पोटाश को नहीं डाल सके दानेदार को, तो आप बाद में इस तरह के जो एसओपी होता है सल्फेट और पोटाश, इसको यूरिया के साथ मिला के अपने पौधों को दे सकते हैं। दोस्तों, हमने इस खाद में और पानी मिलाया है।
ये उतना पानी है जितना हम रोज़ अपने गमले को इसको जो है ना जितनी मकदार पानी की देते हैं। ये देखें, ये सारे का सारा पानी जो है ना एक साथ पूरे गमले में पूरा आ गया है। तो अगर आपने यूरिया पहले दे दी थी तो आप यूरिया को स्किप कर दें। ये अकेली सल्फ़र मिली खाद जिसे SOP बोलते हैं, इसको आप अपने प्याज को दें दोस्तों। इंशाल्लाह इसके बाद बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है दोस्तों। पोटाश और यूरिया देने के बाद हमारे पौधे देखें कितनी अच्छी ग्रोथ इनके ऊपर आना शुरू हो गई है। तो पौधे मज़ीद जो है ना अपने कद को बढ़ा रहे हैं।